दोस्तों, आपका स्वागत है जायान बुक इन हिंदी में, जहां हम आपको कुछ ऐसी खास किताबों के बारे में बताते हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप कितनी बार यह सोचते हैं कि सफलता सिर्फ बुद्धिमान या प्रतिभाशाली लोगों को ही मिलती है? क्या आपने कभी यह माना है कि आपके दिमाग की सीमाएं तय हैं और आप बस वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपकी काबिलियत है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। स्थिर मानसिकता बनाम विकासशील मानसिकता। डॉ. कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि लोग मुख्य रूप से दो तरह की मानसिकता माइंडसेट रखते हैं: स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट पूर्णविराम। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात होती हैं और वे ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। वे विफलता से डरते हैं क्योंकि यह उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर सकती है। विकासशील मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सही रणनीति से वे अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। उनके लिए असफलता एक सीखने का अवसर होती है, न कि कोई स्थायी हार। मन की शक्ति और सफलता का रहस्य। ड्वेक ने यह निष्कर्ष निकाला कि सफल लोग इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि उनकी क्षमताओं का विस्तार किया जा सकता है। वे चुनौतियों को अपनाते हैं, संघर्षों को स्वीकार करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। एक दिलचस्प शोध में उन्होंने छात्रों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को दो समूहों में बांटा। एक समूह को कहा गया कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। दूसरे समूह को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा गया। नतीजा चौंकाने वाला था। जिन्हें बुद्धिमान कहा गया था, वे कठिन कार्यों से बचने लगे ताकि उनकी बुद्धिमत्ता पर संदेह न हो, जबकि जिन्हें उनकी मेहनत के लिए सराहा गया, वे कठिन चुनौतियां स्वीकार करते गए और धीरे धीरे अपनी क्षमताएं बढ़ाने लगे। आप किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं? हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं यह तय कर चुके होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बचपन में अगर हमें यह कहा गया कि तुम गणित में अच्छे नहीं हो, तो हम पूरी जिंदगी यही मानकर चलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गणित में अच्छा बनना या न बनना हमारी जन्मजात योग्यता नहीं, बल्कि हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। आपका पहला कदम मानसिकता को बदलना। अगर आपको सफल होना है तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके दिमाग की क्षमता सीमित नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं वह आपके प्रयास और सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे हमारी मानसिकता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, करियर और रिश्तों को प्रभावित करती है। लेकिन इससे पहले आप खुद से यह सवाल पूछिए: क्या आप अपने दिमाग की वास्तविक शक्ति को पहचानते हैं या अभी भी यह मानते हैं कि आपकी क्षमताएं सीमित हैं? जवाब जानने के लिए आगे वीडियो को जरूर सुनें। आपका सोचने का तरीका ही आपका भविष्य तय करता है। पहले भाग में हमने यह समझा कि स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट में क्या अंतर होता है और कैसे यह आपकी सफलता को प्रभावित करता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या सच में मानसिकता बदलने से जिंदगी बदल सकती है? क्या केवल सोच बदलने से कोई आम इंसान असाधारण बन सकता है? इस अध्याय में हम उन लोगों की कहानियां देखेंगे जिन्होंने अपनी मानसिकता बदलकर असंभव को संभव कर दिखाया। आपका दिमाग, एक नई शुरुआत करने की शक्ति। डॉ. कैरल ड्वेक ने अपने शोध में पाया कि हमारा दिमाग प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत रखता है, यानी ये बदल सकता है, विकसित हो सकता है और नई चीजें सीख सकता है। बस हमें इसे सही दिशा में ढालने की जरूरत होती है। उन्होंने कई छात्रों, एथलीट्स, बिजनेसमैन और कलाकारों पर शोध किया और पाया कि जो लोग अपनी मानसिकता को विकासशील बनाते हैं, वे असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानते हैं। मैडलिन का जादुई बदलाव। मैडलिन नाम की एक लड़की स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर थी और हमेशा यही सोचती थी कि वह कभी अच्छी छात्रा नहीं बन सकती। उसके माता पिता और शिक्षक भी यही मान चुके थे कि मैडलिन में कोई विशेष क्षमता नहीं है। लेकिन एक दिन उसकी एक टीचर ने उसे एक खास सिद्धांत बताया: तुम्हारी बुद्धिमत्ता कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक मांसपेशी मसल की तरह है। जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना यह मजबूत होगी। इस बात ने मैडलिन के मन में एक नया बीज बो दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह हमेशा कमजोर थी। उसने सोचने का तरीका बदला और धीरे धीरे मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन सुधारने लगा और कुछ ही सालों में वह क्लास की सबसे अच्छी छात्रा बन गई।
इस बदलाव का कारण क्या था? सिर्फ एक चीज, उसकी मानसिकता। सफल लोग असफलताओं से क्यों नहीं डरते? यदि आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे तो आपको एक बात समान मिलेगी, वे असफलता को अपनी प्रगति का हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? मैंने अपने करियर में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम हारे, फिर भी मैं रुका नहीं, क्योंकि असफलता मेरे लिए सीखने का एक तरीका था। आपका दिमाग कैसे बदलेगा? एक असफलता को स्वीकार करें, यह कोई अंतिम सत्य नहीं बल्कि एक अवसर है सीखने का। 2 अभी नहीं की सोच अपनाएं। अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से कहें, मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूँ। 3 निरंतर प्रयास करें। याद रखें, सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपनी असफलताओं को अपनी क्षमता की अंतिम सीमा मान लिया है, या आप अब से उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब जानने के लिए आगे जरूर सुनें। सफलता का असली रहस्य मेहनत या प्रतिभा? पिछले भाग में हमने जाना कि आपकी मानसिकता माइंडसेट आपकी सफलता तय करती है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही सफलता की गारंटी देता है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं, कोई गणित में तेज होता है, कोई संगीत में गिफ्टेड होता है, कोई बिजनेस में कमाल कर देता है, लेकिन क्या यह सच में प्राकृतिक प्रतिभा का कमाल है, या इसके पीछे कुछ और राज छुपा है? सफलता की असली कुंजी मेहनत या प्रतिभा? डॉ कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में यह जानने की कोशिश की कि क्या जन्मजात प्रतिभा ही सफलता का कारण होती है, या फिर यह किसी और चीज पर निर्भर करता है। उन्होंने 2 तरह के लोगों का अध्ययन किया। एक, वे लोग जिन्हें शुरू से ही प्रतिभाशाली कहा जाता था। 2, वे लोग जिन्होंने मेहनत और निरंतर अभ्यास से सफलता पाई। परिणाम चौंकाने वाले थे। वास्तविक सफलता का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक प्रतिभा नहीं बल्कि मानसिकता और मेहनत है। रियल लाइफ उदाहरण, प्रतिभा बनाम मेहनत। 1, माइकल जॉर्डन, प्रतिभा से ज्यादा मेहनत की जीत। माइकल जॉर्डन को आज दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? उस समय अगर जॉर्डन स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो वे शायद यही मान लेते कि मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विकासशील मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट अपनाई और खुद को लगातार बेहतर बनाने में जुट गए। उन्होंने दिन में 5-6 घंटे प्रैक्टिस की, हर छोटी गलती को सुधारा और खुद को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया ने उन्हें महानतम खिलाड़ियों में गिना। 2, थॉमस एडिसन, हजारों बार फेल फिर भी सफलता पाई। एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अगर एडिसन में विकासशील मानसिकता नहीं होती तो शायद आज हम बल्ब का आविष्कार भी नहीं देख पाते। 3, टाइगर वुड्स, बचपन से ही मानसिकता का खेल। दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्फ खिलाड़ियों में से एक टाइगर वुड्स जब केवल 3 साल के थे तब उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का नतीजा नहीं थी। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें एक खास मानसिकता दी। हर गलती से सीखो, हर असफलता को अपने सुधार का अवसर बनाओ। यही वजह थी कि वुड्स ने कठिन अभ्यास, असफलताओं और लगातार सुधार की मदद से खुद को एक महान खिलाड़ी बनाया। तो क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? यहाँ एक और रोचक बात सामने आती है, केवल मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिलती जब तक कि आप सही मानसिकता नहीं अपनाते। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके से वे असफल होते ही हार मान लेते हैं और सोचते हैं, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। जबकि असली सफल लोग हर असफलता को एक सीढ़ी मानते हैं
और उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए सही मानसिकता कैसे अपनाएं? एक, प्रतिभा को नहीं, सीखने की क्षमता को प्राथमिकता दें। यह माने कि कोई भी नया कौशल स्किल सीखा जा सकता है। 2, असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें। हर गलती आपको सुधारने का एक मौका देती है। 3, अभी नहीं का नियम अपनाएं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से कहें, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही कर लूंगा। 4, प्रयास का सही दिशा में उपयोग करें। मेहनत सिर्फ करने के लिए न करें, बल्कि अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगाएं। अब सोचिए, क्या आप भी अपने बारे में यह सोचते हैं कि मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं? या फिर अब आप यह मानने को तैयार हैं कि सही मेहनत और मानसिकता से आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आगे जरूर सुनें। मानसिकता बदलो, जीवन बदलो। अब तक हमने समझा कि हमारी मानसिकता, माइंडसेट ही हमारे भविष्य को तय करती है। हमने यह भी देखा कि प्रतिभा से ज्यादा मेहनत और सही सोच महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब इस ज्ञान का क्या करें? क्या हम इसे सिर्फ एक किताब की तरह पढ़कर भूल जाएंगे, या इसे अपने जीवन में लागू करके सच में कुछ बदलेंगे? आज के इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदल सकते हैं और इस पुस्तक के ज्ञान को अपनी सफलता के लिए उपयोग कर सकते हैं। 1, आपका मस्तिष्क हमेशा विकसित हो सकता है। डॉ. कैरल ड्वेक के शोध के अनुसार हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जितना अधिक हम इसे नई चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह मजबूत होगा। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हमारे दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। अगर हम लगातार अभ्यास करते हैं तो ये कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि मैं यह नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग खुद को विकसित करना बंद कर देता है। कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें? जब भी आप किसी नई चीज में संघर्ष करें तो खुद से कहें, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूँ। बार बार असफल होने पर यह न सोचें कि आप अयोग्य हैं, बल्कि इसे सीखने का एक हिस्सा मानें। 2, असफलताओं से मत डरिए, उन्हें अपनाइए। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम असफलता से डरते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने असफलताओं से क्या सीखा? थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, फिर भी हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने खुद को महान खिलाड़ी बना लिया। स्टीव जॉब्स को खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से खुद को साबित किया। अगर आप असफल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें? हर असफलता के बाद खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? अपने डर को चुनौती दें और उन चीजों को आजमाएं जिनसे आप पहले भागते थे। 3, तारीफ का सही तरीका, प्रयास को सराहें, प्रतिभा को नहीं। अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने बहुत मेहनत की और सही तरीका अपनाया, तो क्या फर्क पड़ेगा? रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी प्रतिभा, तालंत की तारीफ करवाते हैं, वे चुनौतियों से बचने लगते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर वे असफल हुए तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत और प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, वे लगातार सुधार करते हैं। कैसे इसे अपने जीवन में लागू करें? खुद की तारीफ इस तरह करें, मैंने कड़ी मेहनत की और सीखा, इसलिए मैं बेहतर बना। जब भी किसी और की प्रशंसा करें तो उनके प्रयास और सीखने के तरीके की सराहना करें, न कि सिर्फ उनके परिणामों की। 4, सही मानसिकता अपनाने के लिए 5 शक्तिशाली नियम। अब जब आप इस किताब की गहरी सीख समझ चुके हैं, तो इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए इन 5 नियमों को अपनाएं। 1, अभी नहीं की शक्ति को समझें। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे, खुद से कहें, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूँ। 2, खुद को लगातार चुनौती दें। नई चीजें सीखें, चाहे वे आपको कठिन लगे। डर को दूर करने के लिए
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। 3 असफलता को गले लगाए। अगर आप कभी असफल हों तो रुके नहीं बल्कि सोचें, इससे मैंने क्या सीखा। जितना अधिक आप गलतियां करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे। 4 लगातार सीखने की आदत डालें। हर दिन कुछ नया पढ़ें या सीखें। महान लोगों की जीवन गाथाएं पढ़ें और समझें कि कैसे वे असफलताओं से सीखकर सफल बने। 5 मानसिकता को अपने परिवार और समाज तक फैलाएं। दूसरों को भी सिखाएं कि प्रतिभा स्थायी नहीं होती, यह विकसित की जा सकती है। बच्चों को यह बताना शुरू करें कि प्रयास और सीखने की मानसिकता सफलता की कुंजी है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आप आज से अपनी मानसिकता बदलने का फैसला कर लें तो आप अगले 1 साल में कितनी नई चीजें सीख सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए इस ज्ञान को अपने जीवन में आजमाएं और देखें कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अंतिम संदेश, आपने इस किताब के ज्ञान को समझा, लेकिन अब इसे अपने जीवन में लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी सोच बदलें, असफलताओं से सीखें, लगातार सुधार करते रहें। एक नई मानसिकता के साथ अपना भविष्य बदलें। जायान बुक इन हिंदी पर हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश देते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं।